गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सलोनी और आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, यानी कि प्रकाश निर्वात यानी कि वहां पे कोई भी माध्यम ना हो, वहां पे भी प्रकाश गमन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति की होती है, यानी कि इसकी प्रकृति तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करती है प्रकाश, इसी को बोलते हैं दोहरी प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल घट जाती है। प्रकाश जब सघन माध्यम में जाएगा तो इसकी चाल घट जाएगी। सघन माध्यम उसको बोलते हैं जिसका घनत्व अधिक होता है, और विरल माध्यम उसको बोलते हैं जिसका घनत्व कम होता है। तो अधिक घनत्व की ओर अगर प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल हमेशा घट जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, जब प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल घट जाती है। प्रकाश यदि सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल घट जाती है। अगर मान लेते हैं कि एक तरफ हवा हो गया और एक तरफ पानी, तो हमारा जो हवा है वो विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है, यानी कि अगर हवा से पानी की ओर अगर प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में अगर समझे, एक तरफ पानी ले लिए और एक तरफ ईंट ले लिए, यदि पानी से ईंट की ओर प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का घनत्व कम होता है। प्रकाश का जो भी घनत्व होता है वो कम होता है, यानी कि अगर कहीं से भी प्रकाश आएगी तो उसका आयतन बहुत अधिक हो जाता है, इससे उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश समतल सतह पर आपतित होती है, यदि कोई भी प्रकाश सूर्य से निकली हुई जो भी प्रकाश है समतल सतह पर आपतित होगी तो वो परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? वो परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब प्रकाश खुरदरी सतह पर पड़ेगी, यानी कि खुरदरी सतह पर आपतित होगी, तो वो अवशोषित हो जाती है और थोड़ा कुछ भाग परावर्तित हो जाती है, कुछ अंशतः यानी अंशतः अवशोषित हो जाती है और अंशतः परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसका कुछ भाग निकल जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। ये प्रकाश के प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश क्या है? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, यानी कि प्रकाश में आवृत्ति का मतलब होता है कि यानी कि 1 सेकेंड में वो जितना कंपन करेगी वह उसकी आवृत्ति होती है, और इस आवृत्ति पर प्रकाश कभी नहीं निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। प्रकाश का जो भी रंग है वो तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये हमारा लाइट का प्रॉपर्टीज रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट कुछ कंसेप्ट है, हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, कुछ नोट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या है इसका नोट? फर्स्ट पॉइंट है नोट का, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड या फिर 499 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक जब आएगा तो उसमें 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगेगा, या फिर यूं कहें कि 499 सेकेंड का समय लगेगा। जब प्रकाश यानी कि सूर्य से जो भी प्रकाश है वो पृथ्वी तक आएगा तो इतना समय लगेगा। ठीक है। और चंद्रमा का जो भी प्रकाश है वो अगर पृथ्वी तक आता है, जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आता है तो वो
1 मिनट 28 सेकेंड में वो प्रकाश पहुंच जाता है। चंद्रमा से निकला हुआ प्रकाश जब पृथ्वी तक आएगा तो 1 मिनट 28 सेकेंड में वो पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखाओं में संचरित होती है जिसे विकिरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में व्यवहार करती है, जब यानी प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में व्यवहार करती है तो वही प्रकाश विकिरण का रूप ले लेती है। यानी तरंग के रूप में व्यवहार करने से प्रकाश विकिरण का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश समांगी माध्यम में सीधी रेखा में निश्चित वेग से गमन करती है। यानी कोई भी समांगी माध्यम है उसमें निश्चित वेग से वो गमन करेगी, अनिश्चित वेग से वो गमन नहीं करेगी। उसका समान माध्यम रहेगा तो वो निश्चित वेग से गमन करेगी। यानी हम ले लेते हैं कोई जल, यानी उसका समांगी माध्यम है, जल एक समांगी माध्यम है, उसमें यदि प्रकाश गमन करेगी तो वो निश्चित वेग से गमन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन दृष्टि में सहायक प्रदान करता है। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्वयं अदृश्य है, लेकिन हम उसके माध्यम से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश खुद तो अदृश्य है, खुद दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने में सहायक प्रदान करता है, यानी दृष्टि में सहायक प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ऊर्जा की अन्य रूपों की तरह प्रकाश का रूपांतरण ऊर्जा के अन्य रूपों में संभव होता है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। प्रकाश से जो निकली हुई ऊर्जा है वो अन्य रूपों में रूपांतरित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के साथ अत्यंत सूक्ष्म कण गमन करता है। प्रकाश के साथ जो भी छोटा सा कण है वो गमन करता है, जिसकी ऊर्जा उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है। इस कण को फोटॉन कहा जाता है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि फोटॉन क्या है, तो फोटॉन प्रकाश का वो सूक्ष्मतम कण है जिसको फोटॉन बोला जाता है। दिस फोटॉन, एक फोटॉन पर hf ऊर्जा होती है, जहां f आवृत्ति, h प्लांक स्थिरांक होता है। यानी जो E यानी कि ऊर्जा f के समानुपाती होती है, f के समानुपाती है, यानी f जो है आवृत्ति, E ऊर्जा को डिनोट करता है। h बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये प्लांक नियतांक यानी कि h का वैल्यू है